अगर हम देख लें कि बाबू कुंवर सिंह, देखिए इनके लिए देखिए 7 अंक जो है फेवरेट है। अगर हम 1857 क्रांति में से देखिए बाबू कुंवर सिंह 80 साल के वृद्ध थे और इसमें 80 माइनस करें तो 1777 में इनका जन्म कहाँ हुआ था? जगदीशपुर में हुआ था। तो जहाँ पे जन्म हुआ था वहीं के जमींदार थे। बाबू कुंवर सिंह जमींदार जगदीशपुर में जन्म हुआ था और जगदीशपुर के ही जमींदार थे। 27 अप्रैल 1857 को कुंवर सिंह ने आरा पर अधिकार कर लिया था, है ना। विसेंट आयर की वजह से आरा को छोड़ना पड़ा था। नाना साहब के साथ कानपुर में जीता था, है ना। हाथ काटकर गंगा में फेंका था। कुंवर सिंह के भाई अमर सिंह के थे। कुंवर सिंह ने 3 रेजिमेंट के सैनिक यहाँ पे आए थे। चल लेते हैं। कुंवर सिंह आज डॉन की लुगाई ले गए। कुंवर सिंह आज डॉन की लुगाई ले गए। कुंवर सिंह आज से आजमगढ़ जीता था इन्होंने, है ना। जैसे जगदीशपुर में जन्म हुआ तो जगदीशपुर के जमींदार थे, मतलब डॉन से डानवर को हराया था। की से कीर और लुगाई को हराया था, है ना। कीर और लुगाई दोनों के सैनिकों को कुंवर सिंह ने हराया था। अपने सैनिकों के लिए 6 माह की रसद इकट्ठा कर ली थी। अगर हम बात कर लें हॉकी प्रीमियर लीग 2017 का किसने जीता था, तो आप ऐसे याद करना है, हॉकी कल खेलेंगे। हॉकी 2017 का प्रीमियर लीग का कल से कलिंग वारिस ने जीता था। बैडमिंटन प्रीमियर लीग और कबड्डी प्रीमियर लीग 2019 में कौन जीता था, तो बैट पर कबड्डी खेलेंगे, मतलब बैडमिंटन और प्रीमियम कबड्डी लीग 2018 का बेंगलुरु ने जीता था। अगर हम बात कर लें कि गांधी शांति पुरस्कार को 26 जनवरी को हुई थी। इसमें राशि 1 करोड़ रुपये मिलते हैं। भारत सरकार देती है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कमेटी गठन होती है। देखिए 2015 में किसको मिला गांधी शांति पुरस्कार, 16 में किसको मिला, 17 में किसको मिला गांधी शांति पुरस्कार और 18 में किसको मिला। तो देखिए ट्रिक यह है, विवेकानंद के साले की एक सास है। विवेकानंद के 2015 में, साले से सुलभ इंटरनेशनल और अक्षय पात्र को 2016 में मिला। एक से एकल शिक्षा अभियान को 2017 में गांधी शांति पुरस्कार मिला और सासाकावा यूहेई को मिला 2018 में। देखिए कागज और सिगरेट उद्योग को जान लेते हैं। कागज की सिगरेट सही है, कागज उद्योग और सिगरेट उद्योग के लिए सही है, तो सहारनपुर फेमस है। अगर हम याद कर लें कि यूपी की राजधानी लखनऊ से 5 जिलों की सीमा लगती है। देखिए लखनऊ की सीमा से लगने वाले कितने 5 जिले लगते हैं। लखनऊ की सीमा से 5 जिले लगते हैं। सीता उनकी राह बार बार देखती है। सी से सीतापुर, उ से उन्नाव, राह से रायबरेली, हा से हरदोई, बा से बाराबंकी। तो सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली, हरदोई, बाराबंकी की सीमा लखनऊ से लगती है। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़े जिले उत्तर प्रदेश के। तो देखिए जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है? इलाहाबाद, जो कि अब प्रयागराज नाम हो गया है। तो इला मर गई माही के चित्र पर। इलाहाबाद से मुरादाबाद, कई से गाजियाबाद। मतलब जनसंख्या में सबसे ज़्यादा जिला बड़ा कौन सा है? तो नंबर 1 पे इलाहाबाद, दूसरे पे कोई मुरादाबाद है, तीसरे पे गाजियाबाद है। और जनसंख्या में सबसे छोटा जिला कौन सा है? माही, है ना। और इसके बाद सेकंड स्थान पर कौन है? चित्रकूट जनसंख्या में महोबा के बाद है। उत्तर प्रदेश में जनघनत्व के आधार पर सबसे बड़े जिले कौन से हैं? गाँव की लाली सोनू, गाजियाबाद, वा से बनारस। देखिए जनघनत्व में नंबर 1 कौन सा? तो गाजियाबाद है यूपी में। गाँव की लाली बनारस, वा से हो गया बनारस, लाली से ललितपुर में सबसे कम जनघनत्व। देखिए ये याद रखिएगा कि सबसे कम जनघनत्व कहाँ है, तो ललितपुर में है यूपी के। और सोनभद्र इसके बाद। यहाँ पर यूपी के सोनभद्र जिले में सर्वाधिक जनजाति निवास करती है। कहाँ निवास करती है? सोनभद्र में। अब हम बात कर लेते हैं कि शिक्षा से संबंधित सभी अधिनियम के बारे में। जैसे आप जानते होंगे कि 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। 86वां संविधान संशोधन 2002 की 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। इसको मौलिक अधिकार 21A में जोड़ा गया। आपको पता है कि 20 में क्या है? जीवन का अधिकार या प्राण एवं देह की स्वतंत्रता है। देखिए बच्चों के अधिकार को संयुक्त राष्ट्र ने 1989 में स्वीकार किया था। और हमने कब लागू किया? तो बनवा दी। तो हमने देखिए स्वीकार किया था 1989 में, लेकिन 1992 में 92 में बाल अधिकार को स्वीकार कर लिया था हमारी सरकार ने। पंजीकरण, राष्ट्रीयकरण, अपहरण, जैसे छत पर शिक्षा दो। तो 86वें संशोधन 2002 के द्वारा शिक्षा का अधिकार मूल कर्तव्य बन गया था। और 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा ये हमारा सिस्टम हुआ था। देखिए उनको रोको मत।
मतलब किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, अधर्म के आधार पर शिक्षा से वंचित नहीं किया जाएगा या भेदभाव नहीं किया जाएगा, यह अनुच्छेद 29 के 2 में कहा गया है। आइए बात कर लेते हैं माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे, है ना। तो देखिए 1992 में 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी अय्यर मुदालियर की अध्यक्षता में बनाया गया था। देखिए लक्ष्मण स्वामी अय्यर, स्वामी मतलब पंडित हैं, पंडित है तो क्या होगा 52, तो 1952 में हुआ था, तो मतलब कि है ना। और ये जो है मुदालिर आयोग जो है शिक्षा से संबंधित था, मुदालिर आयोग शिक्षा से संबंधित था। अगर बात कर ले कि 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग जो है डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी अय्यर मुदालिर की अध्यक्षता में बनाए थे। उसके बाद अगर देख ले प्रोग्राम ऑफ एक्शन 1992 में आया, 92 में आया, प्रोग्राम ऑफ एक्शन 92 में आया, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ सुधार रह गया था उसमें सही हो गया। NCF 2005 में आया। देखिए कोठारी आयोग, देखिए कोठारी आयोग शिक्षा से संबंधित था। देखिए कोठारी सेठ चोर हैं, कोठारी आयोग की स्थापना सेठ चोर है मतलब 64 में हुई थी। आइए बात कर लेते हैं यशपाल समिति। देखिए यशपाल समिति शिक्षा से संबंधित था। देखिए यशपाल समिति का कॉन्सेप्ट यह था कि बिना बोझ की शिक्षा। देखिए इसको कैसे याद करना है, यशपाल समिति बनवा लो, तो यशपाल समिति जो है बनवा लो मतलब 1992 में 92 में बनी थी, है ना। और बात करें कि 1993 में पेश किया गया था। बात कर लें कि मैकाले ने भारत की शिक्षा के लिए अनुशंसा की थी, है ना। ये विचार 1935 में पेश किया था। तो कैसे याद करेंगे, मैकाले की पत्ती बोले तो 1835 या 1935 में ही लॉर्ड मैकाले को भारत की उद्धारक की संगति दी। आगे बात करते हैं वुड डिस्पैच योजना। तो वुड डिस्पैच योजना शिक्षा के, ये सारे अधिनियम शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। तो वुड डिस्पैच योजना 1854 में आई। ठीक है, ये प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। लकड़ी चबा लो, लकड़ी से क्या होता है वुड डिस्पैच, चबा लो मतलब चौवन में क्या होती है वुड डिस्पैच हुई थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, तो ब्लैक बोर्ड अच्छा बनवा लो, ब्लैक बोर्ड अच्छे से क्या हो गया 1888 में नियुक्त किसकी हुई थी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की, बनवा लो मतलब 1992 में संशोधन हुआ था। देखिए इसका उद्देश्य क्या था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का, त्वरित निर्णय लेना शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए अगर बात कर ले कि पाश्चात्य और प्राच्य विवाद क्या था, तेरे व्यापार के 1 लाख धर्म में लगा दिए। तेरे मतलब 1813 के अधिनियम में क्या हुआ, तेरे व्यापार मतलब व्यापार पर कंपनी का एकाधिकार समाप्त हो गया। 1 लाख मतलब 1 लाख रुपये भारतीय शिक्षा पर व्यय करने का प्रावधान किया गया था, किसमें 1813 के अधिनियम में। देखिए और इसका जो वो किया था सोल्यूशन जो है आकर दे दिए, ये आकर मतलब आकलैंड ने 31,000 रुपये की विशेष व्यवस्था कर दी प्राच्य की शिक्षा के लिए। चलते हैं हंटर आयोग। देखिए हंटर आयोग का संबंध प्राथमिक शिक्षा से संबंध था, प्राथमिक शिक्षा से संबंध था। बस हंटर आयोग से पिटते हो, बस मतलब क्या हो गया 82 हो गया। 1882 में हंटर आयोग की स्थापना हुई थी, है ना। तो इस समय अगर देख लें कि कौन वायसराय था, क्योंकि हम जानते हैं कि 1857 क्रांति के बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त कर वायसराय का पद चालू हो गया। तो इस तरह भारत का प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनिंग था। और अगर पूछ लें कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन सा था भारत का, तो लॉर्ड कैनिंग ही था, क्योंकि अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय कौन था, कैनिंग था। अब देखिए जब हंटर आयोग लागू हुआ तो उसमें वायसराय कौन सा रिपन था, कैसे याद करेंगे, बेहतर है बुली से रीड पाओ, बेहतर है बुली से रीड, बेहतर है बुली से रेड या रीड पाओ, बेहतर मतलब 1872 यहाँ पे लिख लो। और समय 4 साल गैप है, तो 72 4 76 पे 76 से 4 80, 80 से 84, 84 से 88। तो जो सन लिखे हैं 1800 हैं, जो इसके बीच में पहले में क्या बुली से क्या होगा नॉर्थ बुक, ली से क्या होगा लिटन, से है री क्या होगा रिपन, ड से होगा डफरिन। तो ये किसमें आ रहा है 82 में आ रहा है, 82 देखिए इसमें आ रहा है 80 84 बीच में क्या रिपन है। देखिए मैकाले के बारे में नौरोजी ने कहा था, मैकाले के ये इरादे नेक हैं या भारत को अच्छा बनाना चाहता है। मैकाले को भारत के उद्धारक की संज्ञा दी थी। पढ़ लेते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जैसा कि आप जानते हैं कि छत पर शिक्षा 2, छत से 86 शिक्षा मतलब शिक्षा नीति तो 86 में आई थी। शिक्षा बनवा लो मतलब दोबारा इसमें संशोधन या पुनर्वलोकन कब हुआ, 1992 में हुआ। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का पुनर्वलोकन 1992 में हुआ। देखिए अगर बात करें कि
इमली और अंगूर में टार्ट्रिक एसिड पाया, लाख दवा में बेंजोइक अम्ल, सोडा और वाटर में कार्बोनिक अम्ल, और है ना लाख दवा में डायबिटीज़ की खोज बेटी ने की थी, इंसुलिन की खोज बेटी ने की थी, हृदय प्रत्यारोपण की खोज किसने की तो क्रिश्चियन बर्नार्ड शॉ ने की थी, है ना। सफदरजंग का वो मकबरा दिल्ली में है, एतमादौला का मकबरा आगरा में, हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है। अगर बात करें दक्षिण भारत का मकबरा किसे कहते हैं तो बीबी का मकबरा कहते हैं। इसे ताजमहल की फोड़ कहते हैं, किससे कहते हैं ताजमहल की फोड़, बीबी को मकबरा कहते हैं। गोल गुंबद कहाँ बीजापुर में, ताप का मात्रा क्या होता है केल्विन होता है। तरंग दैर्ध्य देखिए है ना, तरंग दैर्ध्य को का मात्रा का लैम्डा है, 7 मूल राशियाँ हैं। कोण का मात्रा रेडियन होता है। अगर बात कर लें हम कि सितार क्या करता है, सितार जो है यांत्रिक ध्वनि को ध्वनि बदलता है। मोमबत्ती जो है रासायनिक को प्रकाश में बदलता है। डायनेमो क्या करता है, डायनेमो जो है, डायनेमो मतलब जो हाथ से चलाते हैं, डायनेमो मतलब जानते हो जो विद्युत में बदलता है। जीवाणु की खोज ल्यूवन हॉग ने की थी। पोलियो की खोज किसने की थी, जॉन सॉल द्वारा की थी। देखिए माइक्रो जो मीटर होता है क्या करता है, माइक्रोमीटर जो है ध्वनि को विद्युत में बदलता है। और माइक्रोकूलर क्या होता है, लाउड स्पीकर होता है। लाउड स्पीकर क्या करता है, लाउड स्पीकर जो है विद्युत को ध्वनि में बदलता है। लाउड स्पीकर अगर विद्युत को ध्वनि में बदलता है तो जो माइक्रो है वो ध्वनि को विद्युत में बदलेगा। एक निबल बराबर क्या होता है, एक निबल बराबर होता है 4 बिट्स। एक बाइट बराबर क्या होता है 8 बिट होता है। रक्त परिसंचरण तंत्र को विलियम हार्वे ने की थी। देखिए आरएनए और डीएनए की खोज किसने की थी, देखिए आरएनए की खोज जेम्स वाटसन आर्थ अर्ग ने की थी। जेम्स वाटसन आर्थ अर्ग ने आरएनए की खोज की थी। और डीएनए का भी आगे वही है, जेम्स वाटसन क्रिक आए तो डीएनए, हर्ग आए तो आरएनए। अगर बात करें B3 का क्या है नाम है तो है ना, B7 का बायोडीन है, B9 का फोलिक एसिड है, B9 का फोलिक एसिड, B12 का साइनोकोबाल्मिन है। अगर बात कर ले हम बल का मात्रा क्या होगा तो हम जानते हैं कि F बराबर क्या होता है ma होता है। M बराबर क्या होता है, M द्रव्यमान बोल दो किलोग्राम। त्वरण कम एक है, त्वरण का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और वेग का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड, है ना। तो अगर पूछ लें कि बल का मात्रा क्या होता है तो एम का होता है क्या किलोग्राम, तो किलोग्राम लिख दिया, है ना। ए का त्वरण होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो बल का मात्रा क्या होगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। का मात्रा ज्योति प्लस का मात्रा ल्यूमेन होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रा कैंडिला होता है। देखिए ऊपर नीचे से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता तभी तो खाना देर से बनता। अगर बात कर ले कि दाब बराबर दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। बल का मात्रा क्या होता है हम जानते हैं, बल का मात्रा क्या होता है एफ बराबर हम जानते हैं ma होता है। तो m क्या होगा किलोग्राम, और a हो गया क्या, ए हो गया क्षेत्रफल हो गया, a हो गया त्वरण हो गया। तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लिख दिया। ए का क्या होता है क्षेत्रफल, तो मीटर स्क्वायर लिख दिया। तो बात बल का क्या आ गया किलोग्राम प्रति मीटर सेकंड स्क्वायर। मूल राशियाँ देखिए 7 हैं। देखिए विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, विस्थापन की दर को वेग कहते हैं, है ना। और वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। देखिए कोई पूछे आपसे कि वेग बराबर क्या होता है, देखिए हम जानते हैं वेग को फिर चाल को बात एक ही है। तो वेग बराबर चाल एक ही है, तो चाल बराबर का दूरी बटे समय, दूरी का मात्रा क्या होता है मीटर, समय का मात्रा सेकंड। तो वेग या चाल का मात्रा क्या होता है मीटर पर सेकंड होता है। जैसे कि मैंने बताया कि वेग विस्थापन की दर को वेग कहते हैं। तो वेग बराबर विस्थापन की दर का मतलब होता है समय, दर का मतलब होता है समय, विस्थापन की दर, तो विस्थापन का मतलब होता है मीटर, समय का मतलब सेकंड, तो मीटर पर सेकंड आ गया, है ना। अगर बात करें कि एसआई का सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल, तो इसमें 2 और मिल देंगे, है ना। एमकेएस में देखिए, है ना, एमकेएस पद्धति में 7 मात्रक होते हैं, लेकिन अगर एसआई में 2 और जोड़ देंगे। कोण का मात्रा रेडियन होता है, और ठोसी कोण का मात्रा क्या होता है रेडियन होता है। वेग का मात्रा देखिए मीटर पर सेकंड होता है, और त्वरण की मात्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब से मैं बताया कि वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, है। तो त्वरण पर हमने वेग परिवर्तन बटे समय लिख दिया। वेग परिवर्तन बोलो तो क्या, वेग में परिवर्तन मतलब कितने समय में कितना परिवर्तन हो रहा, तो मीटर पर सेकंड लिख दिया, पर सेकंड आगे स्क्वायर। देखिए कैसे ये याद करना है कि आपको याद रखना है कि कौन कौन से हमारे वो 7 मूल राशियाँ हैं। तो आपको देखिए पहले पता होगा एमकेएस, पहले याद कर लीजिए। एम से एम मतलब मीटर, मीटर किसका लंबाई का हो गया, के मतलब किलोग्राम मतलब द्रव्यमान आ गया, एमकेएस मतलब सेकंड मतलब कि समय आ गया, है ना। तो लंबाई द्रव्यमान समय 3 हो गए।
बच्चे आपके पास 4। तो 4 कैसे याद करना आपको? ज्योति का ताप विद्युत की मात्रा से कम है। ज्योति का ताप विद्युत की मात्रा से कम है। तो ज्योति से ज्योति तीव्रता आ गया, ता से ताप आ गया, विद्युत से विद्युत धारा आ गया, मात्रा से पदार्थ की मात्रा आ गया, पदार्थ की मात्रा आ गया, है ना। तो 4 आ गया। तो ज्योति तीव्रता का कैंडेला होता है। ताप की मात्रा क्या होता है? केल्विन होता है। ये ताप का मात्रक केल्विन किसमें मात्रक? ये एमक्यूएस में मात्रक है। लेकिन अगर सीजियस में मात्रा सेल्सियस हो जाएगा, है ना, वो तक पता है। और पदार्थ की मात्रा मोल होती है। तो 7 मूल राशि एक बार दोबारा सुन लीजिए। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, ताप, विद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। अगर हम देखिए बात कर लें कि जॉन लॉरेंस भारत का पहला वाणिज्य बैंड 1858 में इलाहाबाद छा। वो कह रहे हैं कि जो भारत की विक्टोरिया महल जो बनी थी तो उसका कहाँ पढ़ा गया था? 1858 में इलाहाबाद में पढ़ा गया था। देखिए, बंगाल का विभाजन 1905 में कर्जन ने किया था। बंगाल का रद्द हार्डी ने किया था, हार्डी 1911 में। देखिए, चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था, है ना। चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। उसमें कौन वायसराय थे? तो उसमें वायसराय रीडिंग थे। साइमन कमीशन के समय कौन से? तो गांधी के समय आ गए तो इरविन थे, है ना। अगर बात कर लें कि संधि किस भाषा का शब्द है? तो संधि संस्कृत भाषा का शब्द है। देखिए, पूना में 1932 में हुआ था। अगर बात कर लिए हम, आंध्र प्रदेश की राजधानी विशाखापत्तनम है। लद्दाख की राजधानी लेह, अंडमान की पोर्ट ब्लेयर, लक्षद्वीप की कवारत्ती है। अगर बात करें कि डूरन रेखा, तो डूरन रेखा पहले भारत और अफगानिस्तान के बीच में, लेकिन अब डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। अगर बात कर लिए हम, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय कौन सा था अध्यक्ष? तो डफरिन था, जो 85 हुई थी। पुलिस आयोग की स्थापना करजन ने की थी। देखिए, जब 1872 में जब जनगणना चालू हुई तो उसमें कौन सा था अध्यक्ष? तो लॉर्ड मेयो था। लेकिन 1881 में नियमित हुई तो कौन सा था? रिपन था, है ना। अगर हम बात कर लें कि गांधी जी को हजान बाहु के नाम से जानते हैं। गुजराती अब्दुल्ला ने गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में लड़ने के लिए भेजा था। 9 जून 1915 को दक्षिण अफ्रीका से आए थे। 1916 में लखनऊ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन किया था। गुजरात में खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। सेंट पीटर्सबर्ग स्टेशन का नाम था। अगर हम यहाँ पे बात कर लें कि पूंजी, जितना अधिक पूंजी लगा उतना ज़्यादा लाभ होगा। तो पूंजी गुणों से क्या होता है? लाभ होता है हमको।